बहुत प्राचीन समय की बात है। ब्रह्मांड में देवताओं, ऋषियों और भक्तों के बीच एक अद्भुत चर्चा चल रही थी। कौन महान है, शिव या कृष्ण? कुछ लोग कहते शिव सबसे बड़े, तो कुछ कहते कृष्ण सर्वोपरि। तभी देवर्षि नारद मुस्कुराए और बोले, तुम सबकी शंका केवल लीला से ही दूर होगी, क्योंकि दोनों एक ही परम सत्य के रूप हैं। उसी समय वृंदावन में बाल रूप में कृष्ण अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे। गोपियां उनके माखन चुराने की शिकायत लेकर आईं, पर जब उन्हें कान्हा की मुस्कान दिखती तो शिकायत भूल जाती। उसी समय कैलाश पर विराजमान भगवान शिव ध्यान में लीन थे। कैलाश पर्वत की चोटी पर चारों ओर बर्फ चमक रही थी और शिव समाधि में कृष्ण नाम का जप कर रहे थे। पार्वती जी ने पूछा, स्वामी आप किसका ध्यान कर रही हैं? शिव मुस्कुराए, देवी मैं उस बालक का ध्यान कर रहा हूँ जो वृंदावन में खेल रहा है, वही परम ब्रह्म है। पार्वती जी चकित हुई, एक बालक परम ब्रह्म? शिव बोले, हाँ वही लीला पुरुषोत्तम है। यह सुनकर पार्वती जी के मन में भी उस बालक के दर्शन की इच्छा हुई। शिव ने नंदी से कहा, चलो आज वृंदावन चलते हैं, और तुरंत अपने गणों सहित वे वहाँ पहुँचे। वृंदावन में जब शिव पहुँचे तो वे भस्म रमाए, जटाधारी, गले में सर्प और डमरू लिए हुए थे। गोपियों ने उन्हें देखा तो घबरा गईं। अरे ये कौन भयावह योगी आ गया? किसी ने कहा, इन्हें अंदर मत जाने दो, हमारा कान्हा डर जाएगा। शिव हंसे और बोले, मैं डराने नहीं दर्शन करने आया हूँ। पर गोपियां नहीं मानी, उन्होंने रास्ता रोक लिया। उधर बालक कृष्ण अंदर से सब देख रहे थे। वे मुस्कुराए और बोले, माँ बाहर मेरे एक प्रिय भक्त आए हैं, उन्हें अंदर आने दो। यशोदा मैया बोली, कौन भक्त? कृष्ण ने कहा, जो सबसे बड़े योगी हैं। गोपियों ने कहा, नहीं हम नहीं जाने देंगे। तब कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई। उन्होंने संकेत किया और शिव अचानक गोपी रूप में बदल गए। साड़ी, गहने, चूड़ियां सब सजे हुए। गोपियां चकित, अरे ये तो हमारी ही तरह लग रहे, और उन्हें अंदर जाने दिया। जैसे ही शिव अंदर पहुँचे कृष्ण हंस पड़े, भोलेनाथ आपका स्वागत है। शिव तुरंत अपने असली रूप में आ गए और बालक कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। प्रभु आपके दर्शन से मेरा तप सफल हो गया। कृष्ण ने उन्हें उठाया, महादेव आप मेरे आराध्य हैं। संसार आपको महादेव कहता है और आप मुझे प्रणाम करते हैं। ये लीला भक्तों को समझाने के लिए है कि ईश्वर एक ही है, रूप अनेक। इतना सुनकर वहाँ उपस्थित सभी गोप गोपियाँ दिव्य प्रकाश से भर गए। उन्हें लगा जैसे पूरा वृंदावन वैकुंठ बन गया हो। कुछ समय बाद कृष्ण ने कहा, भोलेनाथ चलिए एक और लीला करते हैं। शिव बोले, जो आज्ञा प्रभु। तभी अचानक आकाश में घनघोर बादल छा गए, बिजली चमकने लगी। वृंदावन के लोग घबरा गए, ये कैसा तूफान? यह इंद्र का क्रोध था। तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया और सबको शरण दी। उसी समय शिव भी वहां खड़े होकर भक्तों की रक्षा करने लगे। ये अद्भुत दृश्य था। एक ओर कृष्ण पर्वत उठाए, दूसरी ओर शिव त्रिशूल लेकर पहरा दे रहे। वह पर्वत था गोवर्धन। जब वर्षा रुकी तो इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे आए और दोनों को प्रणाम किया, आप दोनों ही सच्चे परमेश्वर हैं। समय बीतता गया। एक बार कृष्ण ने सोचा कि वे स्वयं शिव की भक्ति का उदाहरण संसार को दिखाएं। वे गए काशी। वहां उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कर स्वयं पूजा की। भक्तों ने देखा भगवान कृष्ण स्वयं शिव की पूजा कर रहे हैं। सब समझ गए देवों में कोई भेद नहीं। एक दिन शिव ने भी लीला की। वे द्वारका पहुँचे और एक साधु का रूप धारण कर कृष्ण के द्वार पर भिक्षा मांगी। द्वारपाल ने रोका, राजा व्यस्त हैं। साधु रूप शिव बोले, उन्हें कहो एक भिखारी आया है। कृष्ण तुरंत दौड़े आए, साधु को देखते ही पहचान गए और चरणों में गिर पड़े, स्वागत है प्रभु। साधु हंस पड़े और अपने असली रूप में प्रकट हुए। पूरा महल हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण के जय घोष से गूंज उठा। फिर दोनों ने साथ बैठकर संसार के कल्याण की योजना बनाई। कृष्ण बोले, जो तुम्हारा नाम लेगा उसे मेरी कृपा मिलेगी। शिव बोले, और जो तुम्हारा नाम लेगा उसे मेरा आशीर्वाद। तभी आकाशवाणी हुई, जो शिव और कृष्ण में भेद करेगा वो सत्य से दूर रहेगा। जो दोनों को एक मानेगा वही सच्चा भक्त होगा। समय के साथ ये कथा ऋषियों ने सुनाई, पुराणों में लिखी गई और भक्तों के हृदय में बस गई। भक्त जब भी हर हर महादेव कहते हैं, उसी क्षण राधे कृष्ण की ध्वनि भी ब्रह्मांड में गूंजती है। कहते हैं एक बार नारद ने दोनों से पूछा, आप दोनों में श्रेष्ठ कौन? दोनों एक साथ बोले, भक्त। नारद मुस्कुराए, यही तो परम सत्य है। उस दिन से ये शिक्षा फैल गई, ईश्वर का रूप चाहे शिव का हो या कृष्ण, वो प्रेम ही है। जो प्रेम में डूब गया उसे न कैलाश दूर लगता है न वृंदावन। और आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है
तो कहीं न कहीं वही दिव्य लीला फिर से घटित होती है। शिव डमरू बजाते हैं, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और ब्रह्मांड आनंद से झूम उठता है। जब देवर्षि नारद ने देखा कि भक्तों के हृदय में शिव और कृष्ण की एकता का ज्ञान जाग रहा है, तब उन्होंने सोचा अब एक और अद्भुत लीला संसार को दिखानी चाहिए, जिससे लोगों का संशय सदा के लिए समाप्त हो जाए। एक दिन पृथ्वी पर एक भयंकर असुर उत्पन्न हुआ। उसका नाम था घोरासुर। उसने कठोर तप करके वरदान पा लिया था कि उसे कोई देव, दानव या मानव अकेले नहीं मार सकता। वरदान पाकर वो अत्याचारी बन गया। वो ऋषियों के यज्ञ नष्ट करता, मंदिर तोड़ता और भक्तों को सताता। देवता भयभीत होकर पहले ब्रह्मा के पास गए, फिर सब मिलकर शिव और कृष्ण की शरण में पहुँचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये असुर हमारे बस से बाहर है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिसे अकेला कोई न मार सके उसे मिलकर मारना होगा। शिव ने डमरू बजाया तो फिर आज संयुक्त लीला होगी। उधर असुर ने एक विशाल दुर्ग बना लिया था। उसकी नगरी चारों ओर अग्नि से घिरी थी। जब वो हंसता तो बिजली चमकती, जब क्रोधित होता तो धरती कांप जाती। उसने घोषणा कर दी, अब इस संसार में केवल मेरी पूजा होगी। भक्त रोने लगे। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। पहले शंखनाद हुआ, फिर डमरू की ध्वनि गूंजी। लोग समझ गए आज कुछ अद्भुत होने वाला है। कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर आए। पीताम्बर लहरा रहा था, हाथ में सुदर्शन चक्र चमक रहा था। उसी समय शिवनंदी पर विराजमान प्रकट हुए। त्रिशूल दमक रहा था। दोनों का तेज इतना प्रबल था कि असुर की नगरी कांप उठी। असुर हंसकर बोला, अच्छा तो दो देवता आए हैं, चलो अच्छा है, एक साथ जीतूंगा। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, घोरासुर अभी भी समय है, अहंकार छोड़ दे। शिव बोले, भक्ति अपना ले वरना विनाश निश्चित है। पर असुर नहीं माना। उसने अग्नि का पर्वत उठाकर दोनों पर फेंक दिया। कृष्ण ने सुदर्शन से उसे काट दिया। शिव ने त्रिशूल से अग्नि शांत कर दी। फिर असुर ने हजारों भुजाएं निकाल ली और आकाश ढक लिया। तभी कृष्ण ने अपनी योगमाया फैलाई। असंख्य कृष्ण प्रकट हो गए। उसी क्षण शिव ने भी अपना विराट रूप धारण किया। अनंत मुख, अनंत नेत्र, अनंत ज्वाला। असुर घबरा गया, ये कैसी शक्ति? दोनों ने एक साथ कहा, यह एकता की शक्ति है। फिर वह अंतिम युद्ध आरंभ हुआ, जिसे देखकर देवता भी विस्मित रह गए। कृष्ण का चक्र और शिव का त्रिशूल एक साथ चमके और प्रकाश की ऐसी धारा बनी कि आकाश दिन जैसा उज्जवल हो गया। उसी दिव्य प्रकाश में असुर का अहंकार भस्म हो गया। वो गिर पड़ा और अंतिम सांस में बोला, प्रभु अब समझ गया, आप दोनों अलग नहीं, एक ही परम सत्य हैं। कृष्ण ने करुणा से कहा, जिसे अंत समय सत्य का ज्ञान हो जाए उसका उद्धार हो जाता है। शिव ने वरदान दिया, तू अगले जन्म में भक्त बनकर जन्म लेगा। असुर का शरीर प्रकाश बनकर विलीन हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश में गूंज उठा, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। तब नारद जी ने वीणा बजाते हुए कहा, आज संसार ने देख लिया कि जब शिव और कृष्ण साथ हों तो अधर्म का अंत निश्चित है। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, जो शिव का भक्त है वो मेरा है। शिव बोले, और जो कृष्ण का भक्त है वो मेरा है। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। उस क्षण ब्रह्मांड स्थिर सा हो गया, जैसे समय भी उस दिव्य दृश्य को निहार रहा हो। देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व सब भाव विभोर हो गए। कहते हैं उसी दिन से भक्त जब संकट में पड़ता है और सच्चे मन से पुकारता है तो कहीं न कहीं दोनों की संयुक्त कृपा उसके जीवन में प्रकट होती है। कभी रक्षा बनकर, कभी ज्ञान बनकर, कभी प्रेम बनकर। और नारद जी ने ये कथा लोक लोकांत में सुनाई ताकि हर युग में लोग याद रखें। भेद नहीं, भाव देखो। नाम अलग हैं पर परमात्मा एक है। देवर्षि नारद एक बार फिर दिव्य लोकों में विचरण कर रहे थे। उनके मन में आनंद था क्योंकि उन्होंने स्वयं देखा था कि कैसे शिव और कृष्ण ने मिलकर असुर का अंत किया और संसार को एकता का संदेश दिया। परंतु उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। वे सोचने लगे, जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड मोहित हो जाता है। अगर स्वयं महादेव ये मधुर स्वर सुन लें तो क्या होगा? इसी विचार के साथ वे पहुंचे कैलाश पर्वत, जहां भगवान शिव ध्यान में लीन थे। चारों ओर हिम की शांति, मंद पवन और गूंजता हुआ ऐ का नाद वातावरण को अलौकिक बना रहा था। नारद ने विनम्रता से प्रणाम किया, महादेव, क्या आपने कभी श्री कृष्ण की बांसुरी सुनी है? शिव ने धीरे से नेत्र खोले। उनकी आंखों में गंभीर करुणा थी। नारद, मैंने उनके नाम का जप तो अनगिनत बार किया है, पर बांसुरी का प्रत्यक्ष स्वर अभी तक नहीं सुना। नारद मुस्कुराए, तो आज चलिए मैं आपको वो स्वर सुनवाता हूँ जो समय को रोक देता है। शिव तुरंत तैयार हो गए। पार्वती जी भी साथ चलना चाहती थी। नंदी पर बैठकर सब चल पड़े और क्षण भर में पहुंच गए वृंदावन।
वहाँ का दृश्य अनुपम था। यमुना बह रही थी, कदम के वृक्ष झूम रहे थे, मोर नाच रहे थे और बीच वन में खड़े थे श्याम सुंदर। कृष्ण ने जैसे ही शिव को देखा, उनके होठों पर मुस्कान आ गई। वे समझ गए कि आज एक नई लीला होने वाली है। उन्होंने बांसुरी को अधरों से लगाया। जैसे ही पहला स्वर निकला, समय ठहर गया। हवा रुक गई, नदी की लहरें थम गईं, पत्ते झूमते झूमते स्थिर हो गए, पशु पक्षी जहाँ थे वहीं शांत हो गए। देवता आकाश से देखने लगे। वो स्वर केवल ध्वनि नहीं था, वो प्रेम था, वो ब्रह्म था, वो अनंत शांति थी। शिव उस धुन को सुनते ही समाधि में चले गए। उनका शरीर स्थिर हो गया, त्रिशूल हाथ में ही रह गया, डमरू शांत हो गया। उनके नेत्र बंद थे, पर उनके चेहरे पर ऐसी आनंदमयी मुस्कान थी जो कभी किसी ने नहीं देखी थी। पार्वती जी ने आश्चर्य से नारद से पूछा, ये क्या हुआ? नारद ने धीरे कहा, देवी, ये वही दशा है जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। उधर कृष्ण की बांसुरी का स्वर और मधुर होता गया। अब वो केवल वृंदावन में नहीं, स्वर्ग, पाताल, हर लोक में सुनाई देने लगा। ऋषि अपने मंत्र भूल गए, गंधर्व अपने गीत रोक बैठे, यहाँ तक कि काल भी कुछ क्षण के लिए चलना भूल गया। देवताओं ने कहा, आज ब्रह्मांड में अद्भुत शांति है। ब्रह्मा बोले, ये वही शक्ति है जिससे सृष्टि बनी है। काफी देर बाद कृष्ण ने धीरे से बांसुरी हटाई। जैसे ही स्वर रुका, समय फिर चल पड़ा। हवा बहने लगी, नदी बह चली, पक्षी चहचहाने लगे। शिव ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने तुरंत कृष्ण के चरणों में सिर रख दिया। प्रभु, आज मैंने आपको अनुभव किया। आपके स्वर में ही सृष्टि का रहस्य है। कृष्ण ने उन्हें उठाया। महादेव, आप स्वयं उस सत्य के साक्षात रूप हैं। मेरी बांसुरी तो बस प्रेम का माध्यम है और प्रेम आप ही हैं। शिव हंसे, कृष्ण, जो तुम्हें जान लेता है उसे कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहती। तभी आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने एक साथ जय घोष किया, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। नारद वीणा बजाते हुए बोले, आज संसार को समझ में आ गया कि भक्ति का सर्वोच्च रूप क्या है, जब ईश्वर स्वयं ईश्वर के प्रेम में डूब जाए। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जो शिव का ध्यान करे वो मेरे हृदय में बसता है। शिव बोले, और जो कृष्ण का स्मरण करे वो मेरे प्राणों में बसता है। उस दिन के बाद से ये मान्यता फैल गई कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से नाम जपता है तो कहीं न कहीं कृष्ण की बांसुरी और शिव का डमरू साथ साथ बज उठते हैं। कहते हैं, आज भी आधी रात के शांत क्षणों में यदि कोई ध्यान से सुने तो उसे दूर से आती एक मधुर बांसुरी की धुन और हल्की डमरू की गूंज सुनाई देती है, मानो दोनों देव फिर किसी नई लीला की तैयारी कर रहे हों। एक समय की बात है, देवताओं के बीच फिर चर्चा उठी कि सच्चा भक्त कौन होता है। तब भगवान शिव और श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि वे स्वयं पृथ्वी पर जाकर किसी भक्त की परीक्षा लेंगे। दोनों ने साधारण मनुष्य का रूप धारण किया, एक वृद्ध सन्यासी और दूसरा साधारण ग्वाला। वे पहुंचे समुद्र किनारे बसे दिव्य नगर द्वारका के पास एक छोटे से गांव में। वहां एक गरीब भक्त रहता था, नाम था माधव दास। उसका घर मिट्टी का था, कपड़े साधारण, भोजन अल्प, पर हृदय प्रेम से भरा हुआ। वह दिन रात भगवान का नाम जपता रहता। उस दिन तेज वर्षा हो रही थी। हवा इतनी प्रचंड थी कि पेड़ झुक गए थे। उसी समय वे दोनों साधु वेश में उसके दरवाजे पहुंचे और आवाज दी, कोई है, हमें आश्रय चाहिए। माधवदास ने दरवाजा खोला। सामने दो भीगे हुए यात्री खड़े थे। उसने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया। आइए प्रभु, मेरा घर छोटा है पर दिल बड़ा है। उसने अपने सूखे कपड़े उन्हें दे दिए, खुद भीगता रहा। फिर अपने पास रखा आखिरी आटा निकाला और रोटी बनाकर दोनों को परोस दी। खुद भूखा बैठ गया। वृद्ध सन्यासी बने शिव ने पूछा, तुम खुद क्यों नहीं खाते? माधवदास मुस्कुराया, अतिथि देवता होते हैं, आप लोग खा लीजिए, मैं प्रभु का नाम लेकर तृप्त हो जाऊंगा। ग्वाले रूप में कृष्ण ने पूछा, अगर हम चोर या ठग हुए तो? भक्त बोला, तो भी मैं धन्य हूँ कि मेरे घर आए। सेवा करना मेरा धर्म है, पहचानना भगवान का काम। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। ये सच्ची भक्ति थी। रात गहराई, तूफान और तेज हुआ। तभी कृष्ण ने लीला रची। अचानक घर की छत से पानी टपकने लगा, दीवार गिरने लगी। यह देखकर माधवदास घबराया नहीं। उसने दोनों मेहमानों को एक कोने में बैठाया और खुद टूटती दीवार संभालने लगा। शिव ने पूछा, डर नहीं लगता? वह बोला, डर तब लगे जब प्रभु साथ न हो। मुझे विश्वास है वे यहीं कहीं हैं। बस यही सुनना था। क्षण भर में बिजली चमकी और दोनों अतिथि अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। पूरा घर प्रकाश से भर गया। माधवदास स्तब्ध रह गया। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, आप
कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, भक्त, तूने हमें पहचानने की कोशिश नहीं की, बस प्रेम दिया। वही सच्ची भक्ति है। शिव बोले, जिस घर में निस्वार्थ सेवा हो वहाँ हम स्वयं आते हैं। माधवदास रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपका नाम मेरे हृदय में बना रहे। कृष्ण ने वरदान दिया, तुझे कभी अभाव नहीं होगा। शिव ने आशीर्वाद दिया, और तेरे घर से कभी भक्ति का प्रकाश कम नहीं होगा। जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, टूटा हुआ घर पल भर में महल जैसा सुंदर बन गया। वर्षा रुक गई, आकाश साफ हो गया और दिव्य सुगंध फैल गई। उसी समय आकाशवाणी हुई, जो बिना स्वार्थ सेवा करता है वही सच्चा भक्त है। दोनों देव अदृश्य हो गए। माधवदास हाथ जोड़कर खड़ा रहा। आंसू बहते रहे पर चेहरा आनंद से दमक रहा था। कहते हैं उस दिन के बाद से उस गांव में कोई भूखा नहीं सोया, क्योंकि माधवदास हर किसी में शिव और कृष्ण का रूप देखने लगा। और देवर्षि नारद ने ये कथा लोक लोकांत में सुनाई, ताकि हर भक्त जान ले कि ईश्वर को पाने के लिए बड़े यज्ञ या धन की नहीं, बस सच्चे प्रेम और सेवा की आवश्यकता होती है। बाल भक्त शरण और देव भक्त की दिव्य कथाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक बाल भक्त था, नाम था शरण। वह बचपन से ही भगवान का अनन्य प्रेमी था। उसकी एक ही इच्छा थी, काश मैं प्रभु को उनके असली स्वरूप में देख पाऊं, जैसे वे सच में हैं। वह दिन रात भक्ति करता, नाम जपता और हर जीव में भगवान का रूप देखने का प्रयास करता। एक दिन वह पवित्र भूमि गोकुल पहुंचा। वहां उसने सुना कि सच्चे मन से भक्ति करने वाले को स्वयं भगवान दर्शन देते हैं। उसने नदी किनारे बैठकर कठोर तप शुरू किया और भोजन की चिंता न नींद की, बस आंखें बंद, हृदय में नाम। देवताओं ने उसकी भक्ति देखी तो वे चकित रह गए। उन्होंने जाकर भगवान शिव और श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, ये बालक केवल आपके दर्शन चाहता है। कृष्ण मुस्कुराए, जिसे दर्शन की इतनी तड़प हो उसे निराश नहीं करना चाहिए। शिव बोले, आज इसे ऐसा अनुभव देंगे जिसे शब्द भी वर्णन न कर सके। दोनों ने दिव्य योजना बनाई। रात का समय था, आकाश तारों से भरा था। शरण ध्यान में बैठा था कि अचानक उसके सामने दो तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुए। एक ओर जटाधारी योगी, दूसरी ओर पीतांबरधारी सुंदर युवक। शरण ने आंखें खोली और स्तब्ध रह गया। उसने कांपते स्वर में पूछा, आप कौन? दोनों एक साथ बोले, हम वही हैं जिन्हें तू पुकारता है। शरण रो पड़ा, प्रभु, क्या सच में आप मेरे सामने हैं? कृष्ण बोले, भक्ति सच्ची हो तो हम दूर नहीं रहते। शिव बोले, और जिसने मन जीत लिया उसने हमें पा लिया। शरण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपका विराट स्वरूप देखना चाहता हूँ, जैसे अर्जुन ने देखा था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। ठीक है, देख। अचानक चारों ओर प्रकाश फैल गया। धरती गायब हो गई, आकाश खुल गया। शरण ने देखा, वो ब्रह्मांड के बीच खड़ा है। उसने देखा, ग्रह घूम रहे हैं, तारों की नदियां बह रही हैं, अनगिनत लोग चमक रहे हैं। फिर उसने देखा, हर तारे में एक कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, हर ज्वाला में एक शिव ध्यान लगाए बैठे हैं। उसने देखा, सृष्टि बन रही है, नष्ट हो रही है, फिर बन रही है। जन्म, मृत्यु, समय सब एक ही चक्र में घूम रहे हैं, और उस चक्र के केंद्र में खड़े हैं शिव और कृष्ण, एक ही प्रकाश के दो रूप। शरण की आवाज कांप गई, प्रभु, आप दोनों एक? दोनों ने कहा, हाँ, रूप अलग, सत्य एक। फिर उन्होंने उसे युद्ध भूमि का दृश्य दिखाया। वो थी कुरुक्षेत्र। वहाँ उसने देखा, जहाँ कृष्ण सारथी हैं, वहीं अदृश्य रूप से शिव भी खड़े हैं। जहाँ धर्म है वहाँ दोनों साथ हैं। शरण की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण बोले, जो सत्य देख ले उसे मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। शिव बोले, अब तू जहाँ रहेगा वहाँ हमारा प्रकाश रहेगा। इतना कहकर दोनों का विराट रूप धीरे धीरे सिमटने लगा। प्रकाश कम हुआ, ब्रह्मांड का दृश्य मिट गया। शरण फिर उसी नदी किनारे बैठा था, पर अब वो पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। आकाश से आवाज आई, जिसे ईश्वर का अनुभव हो जाए उसके लिए संसार स्वयं मंदिर बन जाता है। शरण मुस्कुराया। अब वो हर व्यक्ति में, हर पेड़ में, हर कण में शिव और कृष्ण को देखने लगा। लोग उसके पास आने लगे और उसके दर्शन मात्र से उनके मन शांत हो जाते। देवर्षि नारद ने ये लीला देख वीणा बजाई, नारायण नारायण। धन्य है वो भक्त जिसने भेद मिटाकर सत्य देख लिया। और कहते हैं, आज भी जो सच्चे प्रेम से नाम जपता है उसे किसी न किसी रूप में वही दिव्य दर्शन मिलते हैं। कभी स्वप्न में, कभी ध्यान में, कभी जीवन की किसी अद्भुत घटना में। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की कंदराओं में एक युवक रहता था, नाम था देवभक्त। उसका मन बचपन से ही वैराग्य में रमा रहता।
न धन की इच्छा, न यश की चाह, बस एक ही संकल्प, मैं ऐसा ज्ञान पाना चाहता हूँ जिससे संसार का कल्याण कर सकूं। वो कठोर तप करने के लिए निकल पड़ा और अंततः पहुँच गया पवित्र नगरी काशी। वहाँ उसने गंगा तट पर आसन लगाया और प्रण लिया, जब तक मुझे परम सत्य का मार्ग न मिले मैं उठूंगा नहीं। दिन बीते, रातें बीती, वर्षा आई, धूप आई, सर्दी आई, पर वो अडिग बैठा रहा। उसकी तपस्या से देवता भी चकित हो गए। वे शिव और कृष्ण के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, ये युवक संसार का गुरु बनने योग्य है, पर इसकी परीक्षा आवश्यक है। दोनों मुस्कुराए। शिव बोले, परीक्षा बिना सिद्धि नहीं। कृष्ण बोले, और परीक्षा प्रेम से ही पूर्ण होती है। एक दिन अचानक उसके सामने दो यात्री प्रकट हुए, एक कठोर स्वर वाला वृद्ध योगी, दूसरा चंचल मुस्कान वाला ग्वाला। दोनों ने कहा, हम पथिक हैं, हमें मार्ग चाहिए। देवभक्त ने आंखें खोली, मैं स्वयं मार्ग खोज रहा हूँ, आपको क्या बताऊं? योगी बोले, तो फिर हमें भोजन दे दो। उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं। ग्वाले ने हंसकर कहा, तब ज्ञान दे दो। देवभक्त शांत रहा, ज्ञान तो मुझे भी नहीं मिला। यह सुनकर दोनों ने उसे अलग अलग तरह से परखना शुरू किया। योगी ने क्रोध दिखाया, तू तपस्वी कहलाता है और अतिथि की सेवा नहीं कर सकता। ग्वाले ने मोह जगाया, चल मेरे साथ, मैं तुझे धन, यश, सुख सब दिला दूं। पर युवक अडिग बोला, मुझे न अपमान से दुख है, न लालच से आकर्षण, मैं केवल सत्य चाहता हूँ। क्षण भर में वातावरण बदल गया, आकाश में प्रकाश छा गया। दोनों यात्री अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। युवक की आंखें विस्मय से फैल गईं। एक ओर जटाधारी महादेव, दूसरी ओर मुरलीधर कृष्ण। वो तुरंत भूमि पर गिर पड़ा, प्रभु, आप स्वयं मेरी परीक्षा ले रहे थे। शिव बोले, क्रोध से जो न डरे वही स्थिर है। कृष्ण बोले, लोभ से जो न डोले वही निर्मल है। फिर दोनों ने उसे उठाया और कहा, अब अंतिम परीक्षा। अचानक उसके सामने संसार का दृश्य प्रकट हुआ। लोग झगड़ रहे थे, रो रहे थे, मोह में बंधे थे। आवाज आई, इन सबको मार्ग दिखाओ। देवभक्त घबरा गया, प्रभु, मैं तो साधारण मनुष्य हूँ, इन्हें कैसे संभालूं? शिव ने त्रिशूल भूमि पर टेका, ज्ञान शक्ति देता है। कृष्ण ने बांसुरी उठाई और प्रेम दिशा देता है। दोनों ने एक साथ अपना हाथ उसके सिर पर रखा। उसी क्षण उसके भीतर प्रकाश भर गया। उसे लगा जैसे वेदों का सार, उपनिषदों का ज्ञान और भक्ति का रस सब उसके हृदय में उतर गया हो। आकाश से पुष्प बरसने लगे, दिव्य वाणी गूंजी, आज से ये युवक संसार का गुरु होगा, क्योंकि इसने परीक्षा में धैर्य, वैराग्य और प्रेम तीनों को सिद्ध कर लिया। देवभक्त की आंखों से आंसू बह निकले, प्रभु, मैं योग्य नहीं। कृष्ण बोले, जो स्वयं को अयोग्य समझे वही योग्य होता है। शिव बोले, और जो अहंकार छोड़ दे वही गुरु बनता है। क्षण भर में दोनों अदृश्य हो गए। युवक अकेला खड़ा था, पर अब वो वही साधारण तपस्वी नहीं था। उसके चेहरे पर दिव्य तेज था, वाणी में करुणा और दृष्टि में ज्ञान। समय बीतता गया, दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे। वो किसी को मंत्र देता, किसी को धैर्य, किसी को प्रेम, और सबके जीवन बदलने लगे। कहते हैं, जब भी वो उपदेश देता, कहीं दूर डमरू की हल्की ध्वनि और बांसुरी की मधुर तान सुनाई देती, मानो शिव और कृष्ण अब भी उसके साथ हों। और यही इस लीला का रहस्य है। जिसे ईश्वर परीक्षा में डालते हैं, उसी को संसार का दीपक बनाते हैं। महाभारत का युद्ध केवल एक व्यक्ति ने नहीं करवाया था, बल्कि कई कारण, कई लोग और कई घटनाएं मिलकर इस विनाशकारी युद्ध का कारण बने। ये कथा महाभारत में विस्तार से आती है। बहुत समय पहले हस्तिनापुर राज्य में दो कुल थे, पांडव और कौरव। कौरवों के राजा थे अंधे महाराज धृतराष्ट्र, जिनका पुत्र दुर्योधन बचपन से ही ईर्ष्यालु और अहंकारी था। उसे अपने चचेरे भाइयों पांडवों से जलन थी, खासकर भीम और अर्जुन से, क्योंकि वे बल और कौशल में उससे श्रेष्ठ थे। दुर्योधन के मन में द्वेष का बीज बोने वाला उसका मामा शकुनी था। शकुनी बहुत चालाक और कपटी था। उसने बचपन से ही दुर्योधन को सिखाया कि सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जाना सही है। उसने दुर्योधन के मन में ये भावना भर दी कि पांडव उसके दुश्मन हैं और राज्य पर उसका ही अधिकार होना चाहिए। उधर पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर धर्मप्रिय और सत्यवादी थे, पर उनकी एक कमजोरी थी, जुए का शौक। शकुनी ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया और दुर्योधन को उकसाया कि पांडवों को जुए के खेल में बुलाया जाए। जुए में छल से युधिष्ठिर से उनका राज्य, धन, भाई और अंत में उनकी पत्नी द्रौपदी तक हरवा ली गई। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। यह वह क्षण था जिसने युद्ध की नींव रख दी। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि वह अपमान का बदला अवश्य लेगी। उस समय सभा में बैठे महान योद्धा
भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य सब जानते हुए भी चुप रहे। उनकी ये मौन सहमति भी युद्ध का एक बड़ा कारण बनी। दुर्योधन का मित्र कर्ण भी उसके साथ खड़ा रहा। कर्ण दानी और वीर था, लेकिन दुर्योधन की मित्रता के कारण अधर्म की ओर चला गया। उसने भी द्रौपदी का अपमान करने में दुर्योधन का साथ दिया, जिससे पांडवों के हृदय में आग और भड़क उठी। राजा धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने अपने पुत्र को कई बार समझाया, पर धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधे रहे। यदि वे न्याय करते तो युद्ध टल सकता था। इस प्रकार उनका मोह भी युद्ध का कारण बना। समय बीता, पांडव वनवास से लौटे और अपना राज्य वापस मांगा। उन्होंने कहा, हमें केवल 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन ने घमंड में कह दिया, सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। यही वो क्षण था जब युद्ध निश्चित हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने दुर्योधन को समझाया कि युद्ध विनाश लाएगा, पर दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें बंदी बनाने की भी कोशिश की। तब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर सबको चेतावनी दी कि अधर्म का नाश निश्चित है। अंततः कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध जिसमें गुरु शिष्य से लड़े, भाई भाई से लड़े और धरती रक्त से भर गई। ये युद्ध किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि ईर्ष्या, अहंकार, मोह, अन्याय, मौन सहमति और अधर्म का परिणाम था। इस कथा से शिक्षा मिलती है, जब अन्याय के सामने मौन रहा जाता है तब युद्ध निश्चित हो जाता है। जब अहंकार बुद्धि पर हावी हो जाता है तब विनाश शुरू हो जाता है। जब युद्ध का निर्णय हो गया तब दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सेनाएं इकट्ठी करनी शुरू कर दी। कौरवों की ओर से कई बड़े बड़े राजा और योद्धा आए और पांडवों की ओर से भी धर्म के समर्थक वीर जुड़ते गए। युद्ध भूमि चुनी गई कुरुक्षेत्र, जिसे धर्म भूमि कहा जाता था, क्योंकि माना जाता था कि वहाँ सत्य और धर्म की ही विजय होती है। पांडवों की सेना में नकुल और सहदेव जैसे बुद्धिमान और वीर योद्धा थे। दोनों घोड़ों और युद्ध नीति के महान ज्ञाता थे। दूसरी ओर कौरव सेना में गुरुपुत्र अश्वत्थामा था, जो अत्यंत क्रोधी और प्रचंड योद्धा था। उसके साथ थे कृपा के अवतार समान शांत लेकिन घातक योद्धा कृपाचार्य। युद्ध का पहला दिन शंखनाद से शुरू हुआ। हजारों रथ, हाथी, घोड़े और सैनिक मैदान में उतर पड़े। धूल से आकाश ढक गया और पृथ्वी कांप उठी। हर योद्धा अपने कुल, अपने धर्म और अपनी प्रतिज्ञा के लिए लड़ रहा था। युद्ध के दिनों में कई अद्भुत घटनाएं हुई। एक दिन पांडवों की ओर से वीर बालक अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ दिया। वो अकेला ही कौरवों की विशाल सेना में घुस गया और सैकड़ों योद्धाओं को परास्त कर दिया। लेकिन कौरवों ने नियम तोड़कर सबने मिलकर उसे घेर लिया। अंततः वह वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी मृत्यु ने पांडवों के हृदय में ज्वाला जला दी। रात में भी युद्ध जैसी घटनाएं होती रहीं। एक बार पांडवों की ओर से राक्षस पुत्र घटोत्कच मैदान में उतरा। उसकी माया और शक्ति से कौरव सेना घबरा गई। तब कौरवों की ओर से एक महान योद्धा शल्य ने उसका सामना किया। अंत में घटोत्कच ने अपने प्राण देकर भी शत्रु सेना को भारी हानि पहुंचाई। युद्ध का एक और बड़ा मोड़ तब आया जब सिंधु के राजा जयद्रथ ने पांडव सेना को रोक दिया था, जिससे अभिमन्यु अकेला रह गया था। बाद में अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेंगे, और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी भी की। दिन बीतते गए और हर दिन के साथ दोनों पक्षों की सेना घटती गई। गुरु शिष्य से भिड़े, मित्र मित्र से लड़े और रिश्तों का रक्त धरती पर गिरा। धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा कि यह युद्ध केवल राज्य का नहीं था, ये धर्म और अधर्म का अंतिम निर्णय था। इस कथा का गहरा संदेश ये है कि जब लोभ, क्रोध और अहंकार मिलते हैं तो महाभारत होता है, और जब धैर्य, सत्य और विश्वास साथ होते हैं तो विजय भी निश्चित होती है। पांडवों ने जब राज्य, वैभव और राजसुख सब त्यागने का निर्णय लिया, तब हस्तिनापुर की प्रजा रो उठी। सबको लग रहा था जैसे उनके जीवन का आधार ही जा रहा हो। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, यह संसार परिवर्तनशील है, जो आया है उसे जाना ही होगा। हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, न कि राज्य। पांचों भाई और उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी साधु वेश में निकल पड़े। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र पहन लिए। हाथ में केवल दंड और मन में ईश्वर का स्मरण था। वे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, उस पवित्र पर्वतमाला की ओर जिसे आज हम हिमालय कहते हैं। यात्रा कठिन थी। रास्ते में ऊंचे पहाड़, बर्फीली हवाएं और पथरीले मार्ग थे। फिर भी उनके कदम नहीं रुके। वे जानते थे कि ये केवल यात्रा नहीं, आत्मा की परीक्षा है। चलते चलते सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। भीम ने दुखी होकर पूछा, भैया द्रौपदी क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने शांत भाव से कहा, उनके हृदय में अर्जुन के प्रति थोड़ा अधिक प्रेम था, इसलिए वे गिर गईं। यह सुनकर सब समझ गए, स्वर्गारोहण के मार्ग पर केवल पूर्ण, निष्पक्ष और निर्मल आत्मा ही आगे बढ़ सकती है। थोड़ी दूर चलने पर सहदेव गिर पड़े। भीम ने फिर पूछा। युधिष्ठिर बोले,
उन्हें अपने ज्ञान पर थोड़ा अहंकार था। फिर आगे बढ़े तो नकुल गिर गए। कारण था अपनी सुंदरता पर गर्व। यात्रा और कठिन होती गई। कुछ समय बाद महान धनुर्धर अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने बताया, उन्हें अपने वीरता पर अभिमान था कि उनसे श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं। अब केवल भीम और युधिष्ठिर बचे थे। विशालकाय और बलशाली भीम भी थकने लगे। अचानक वे भी गिर पड़े। उन्होंने अंतिम सांसों में पूछा, भैया मैं क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने बल और भोजन पर गर्व था, इसलिए। अब अकेले युधिष्ठिर आगे बढ़ते रहे। उनके साथ एक कुत्ता चल रहा था जो शुरू से उनके पीछे पीछे था। अंततः वे उस ऊंचाई पर पहुंचे जहां देवलोक का द्वार था। तभी स्वर्ग के राजा इंद्र अपने दिव्य रथ में आए और बोले, राजन, तुम अपने शरीर सहित स्वर्ग जा सकते हो। रथ में बैठो। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई और पत्नी? इंद्र बोले, वे पहले ही अपने कर्मों के अनुसार पहुंच चुके हैं। युधिष्ठिर ने फिर पूछा, और ये कुत्ता? इंद्र बोले, स्वर्ग में पशु का स्थान नहीं। यह सुनकर युधिष्ठिर ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपने साथी को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। जिसने अंतिम क्षण तक साथ दिया उसे छोड़ना अधर्म होगा। इतना सुनते ही वह कुत्ता दिव्य रूप में बदल गया। वह वास्तव में धर्मदेव थे जो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। वे बोले, राजन, तुमने सच्चे धर्म का पालन किया, तुम ही सच्चे धर्मराज हो। तब इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में स्थान दिया। वहां उन्होंने अपने सभी भाइयों और प्रियजनों को दिव्य रूप में देखा। सब दुख समाप्त हो गया था, केवल शांति थी, प्रकाश था और आनंद था। इस अंतिम कथा का गहरा संदेश है, धर्म का मार्ग कठिन जरूर होता है, पर अंत में वही मोक्ष तक पहुंचाता है। अहंकार, मोह और गर्व हमें नीचे गिराते हैं और सत्य, करुणा व त्याग हमें ऊपर उठाते हैं। युधिष्ठिर जब स्वर्ग पहुंचे तो वहां का दिव्य प्रकाश, सुगंध और मधुर संगीत देखकर उनका मन विस्मित हो उठा। देवता, ऋषि और सिद्ध पुरुष उनका स्वागत कर रहे थे, पर उनके मन में एक प्रश्न लगातार उठ रहा था, मेरे भाई कहाँ हैं? द्रौपदी कहाँ हैं? तभी उन्होंने देखा कि स्वर्ग के सुंदर सिंहासन पर उनके शत्रु दुर्योधन दिव्य रूप में बैठे हैं। यह देखकर वे चकित रह गए। उन्होंने देवताओं से कहा, जिसने अधर्म किया, छल किया, जिसके कारण महायुद्ध हुआ, वो स्वर्ग में कैसे? देवताओं ने शांत स्वर में कहा, राजन, उसने युद्ध भूमि में वीर गति पाई थी। क्षत्रिय के लिए रणभूमि में मृत्यु स्वर्ग का मार्ग खोल देती है। पर युधिष्ठिर का मन संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यदि मेरे भाई और पत्नी यहाँ नहीं हैं, तो मुझे भी ये स्वर्ग नहीं चाहिए। देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें एक अन्य मार्ग दिखाया। वो मार्ग अंधकार से भरा था, दुर्गंध और कराहों की आवाजें आ रही थीं। वह स्थान था नरक का दृश्य। वहां पहुंचकर युधिष्ठिर ने सुना, भैया हमें छोड़कर मत जाओ। आवाजें उनके भाइयों जैसी लग रही थीं। ये सुनते ही युधिष्ठिर रो पड़े और बोले, यदि मेरे प्रियजन यहाँ हैं तो मैं भी यहीं रहूंगा। मैं अकेले स्वर्ग नहीं चाहता। जैसे ही उन्होंने ये कहा, अचानक अंधकार मिट गया, दुर्गंध सुगंध में बदल गई और वो दृश्य लुप्त हो गया। देवताओं की वाणी गूंजी, धर्मराज, यह केवल परीक्षा थी। तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा हृदय करुणा और धर्म से भरा है। उसी क्षण वहां दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। मुस्कुराकर बोले, मित्र, यही कारण है कि तुम्हें धर्मराज कहा जाता है। जिसने अपने सुख से पहले दूसरों का दुख देखा, वही सच्चा राजा है। फिर युधिष्ठिर ने देखा, उनके सामने भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सब दिव्य तेज से प्रकाशित खड़े हैं। अब न कोई दुख था, न युद्ध की स्मृति, न शोक, केवल शांति और आनंद था। कृष्ण ने कहा, यह संसार एक लीला है। पृथ्वी पर जो कुछ हुआ वह धर्म की स्थापना के लिए हुआ। तुम सबने अपना कर्तव्य निभाया, इसलिए अब तुम सब दिव्य लोक में स्थान पाने योग्य हो। इसके बाद सभी आत्माएं दिव्य प्रकाश में लीन हो गईं। वहां न समय था, न मृत्यु, केवल अनंत शांति थी। यही महाभारत की अंतिम परिणति है, जहां युद्ध का अंत मोक्ष में होता है और संघर्ष का अंत शांति में। इस अंतिम भाग का रहस्य ये सिखाता है, धर्म का पालन केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए होता है। जो दूसरों के लिए जीता है, वही अंत में ईश्वर के सबसे निकट पहुंचता है। क्या जब सब कुछ शांत हो गया, जब स्वर्ग में भी पांडवों का मिलन हो गया, तब भी महाभारत की लीला समाप्त नहीं हुई थी। क्योंकि महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह युग परिवर्तन की कथा है। पृथ्वी पर युद्ध के बाद एक नया युग प्रारंभ हुआ, द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ। और इस परिवर्तन का सबसे बड़ा संकेत था श्री कृष्ण का पृथ्वी से प्रस्थान। युद्ध के वर्षों बाद जब धर्म स्थापित हो चुका था, तब श्री कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे। पर धीरे धीरे यादव वंश में अहंकार बढ़ने लगा। शक्ति और वैभव ने उन्हें उन्मत्त बना दिया।
एक दिन ऋषियों के शाप के कारण यादवों के बीच ही भयंकर संघर्ष हुआ। आपस में ही युद्ध हुआ और महान यादव वंश नष्ट हो गया। श्री कृष्ण जानते थे पृथ्वी पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। वे वन में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे। तभी एक शिकारी जरा ने उनके चरण को हिरण समझकर बाण चला दिया। बाण लगते ही जरा पास आया और जब उसे ज्ञात हुआ कि उसने किस पर बाण चलाया है तो वो कांप उठा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ये भी मेरी लीला का ही भाग है, तुम दोषी नहीं हो। और फिर उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। उसी क्षण वे अपने धाम लौट गए। उनके प्रस्थान के साथ ही पृथ्वी पर धर्म का तेज कम होने लगा। यही कलयुग का आरंभ था। उधर हस्तिनापुर में राजा परीक्षित शासन कर रहे थे। वे धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति गाय और बैल को पीट रहा है। वह व्यक्ति वास्तव में कलयुग का प्रतीक था। परीक्षित ने उसे दंडित करना चाहा, पर उसने शरण मांगी। राजा ने उसे केवल 4 स्थान दिए, जहां जुआ, मदिरा, व्यभिचार और स्वर्ण का लोभ हो। यह संकेत था कि कलयुग में अधर्म इन स्थानों से बढ़ेगा। समय बीता। एक ऋषि के शाप से परीक्षित को 7वें दिन सर्पदंश से मृत्यु का श्राप मिला। तब उन्होंने सब त्याग कर गंगा तट पर बैठकर ज्ञान सुनने का निर्णय लिया। वहां महान ऋषि शुकदेव आए और उन्हें 7 दिनों तक भगवान की कथा सुनाई। उसी कथा में जीवन का अंतिम रहस्य बताया गया। मनुष्य शरीर क्षणभंगुर है, पर आत्मा अमर है। धन, राज्य, वैभव सब यहीं रह जाता है, केवल कर्म साथ जाते हैं। 7वें दिन तक्षक नाग आया और परीक्षित का शरीर त्याग हो गया, पर उनकी आत्मा मुक्त हो गई। यही महाभारत की अंतिम परत है। युद्ध से धर्म की स्थापना हुई, त्याग से मोक्ष मिला और कथा से ज्ञान प्राप्त हुआ। महाभारत हमें सिखाती है, जब लोभ बढ़ता है तो युद्ध होता है, जब कर्तव्य निभाया जाता है तो धर्म स्थापित होता है, और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो आत्मा मुक्त हो जाती है। यह कथा केवल अतीत की नहीं है। हर घर में, हर मन में, हर युग में एक छोटा सा महाभारत चलता है, जहां हमें रोज निर्णय लेना होता है, धर्म का या अधर्म का। राजा परीक्षित के देह त्याग के बाद उनके पुत्र जन्मेजय सिंहासन पर बैठे। वे तेजस्वी, पराक्रमी और अपने पिता से अत्यंत प्रेम करने वाले राजा थे। जब उन्हें पता चला कि उनके पिता की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई, तो उनके हृदय में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं संपूर्ण नाग वंश का विनाश कर दूंगा। उन्होंने एक विशाल यज्ञ कराया, सर्प सत्र यज्ञ। उसमें ऐसे मंत्र पढ़े जाने लगे कि आकाश से सांप खिंच कर अग्नि में गिरने लगे। हजारों नाग जलने लगे। पूरा ब्रह्मांड मानो कांप उठा। तभी एक बाल ऋषि वहां आए, आस्तिक। वे अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी थे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, क्रोध में लिया निर्णय धर्म नहीं होता। एक के अपराध के कारण पूरी जाति को दंड देना न्याय नहीं है। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि जन्मेजय का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने यज्ञ रोक दिया और नागवंश बच गया। उसी क्षण राजा को समझ आया, बदला लेने से शांति नहीं मिलती, क्षमा से मिलती है। यहीं पर उस यज्ञ सभा में महर्षि वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन उपस्थित थे। राजा ने उनसे विनती की, मेरे पूर्वजों की पूरी कथा सुनाइए। पांडव कौन थे? कौरव क्यों नष्ट हुए? धर्म क्या है? तब वैशंपायन ने वहीं बैठकर संपूर्ण महाभारत की कथा सुनानी शुरू की। वही कथा जो आगे चलकर पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। उन्होंने कहा, राजन, यह केवल युद्ध की कथा नहीं, मनुष्य के मन की कथा है। हर मन में दुर्योधन भी है और अर्जुन भी। हर हृदय में शकुनी की चाल भी है और कृष्ण की नीति भी। सभा में बैठे सभी ऋषि, राजा और विद्वान मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती, सबके हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलता जाता। वैशंपायन बोले, जब युद्ध आगे बढ़ता गया और हर दिन पहले से अधिक भयानक होता गया, अब तक कई महारथी गिर चुके थे, पर कौरवों की सेना का सहारा अभी भी उनके सेनापति पितामह भीष्म के बाद नए सेनापति बन चुके गुरु द्रोण थे। द्रोणाचार्य अद्वितीय योद्धा और महान गुरु थे, इसलिए उन्हें हराना आसान नहीं था। तब पांडवों ने योजना बनाई। उन्हें पता था कि द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से अत्यधिक प्रेम करते हैं। युद्ध के बीच ये बात फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया। ये सुनकर द्रोणाचार्य विचलित हो गए। सत्य जानने के लिए उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, क्योंकि वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, धीरे से हाथी। द्रोणाचार्य ने केवल पहली बात सुनी और शोक में अपने शस्त्र त्याग दिए। तभी पांडव पक्ष के वीर धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। इस प्रकार गुरु द्रोण का अंत हुआ। द्रोणाचार्य के बाद कौरवों का सबसे बड़ा सहारा बना उनका भाई दुशासन और दुर्योधन का अहंकार। लेकिन भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो दुशासन का वध करेगा और द्रौपदी के अपमान का बदला लेगा।
युद्ध में भयंकर द्वंद्व हुआ और अंततः भीम ने दुशासन को परास्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अब कौरव सेना का नेतृत्व महान धनुर्धर कर्ण के हाथ में आया। कर्ण और अर्जुन का युद्ध इतिहास का सबसे महान द्वंद्व माना जाता है। दोनों बराबरी के योद्धा थे। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ पहिए सहित धरती में धंस गया। उसने नियम अनुसार अर्जुन से रुकने को कहा, पर कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि यही कर्ण था जिसने द्रौपदी के अपमान में साथ दिया था। तब अर्जुन ने अवसर देखकर कर्ण का वध कर दिया। धीरे धीरे कौरव सेना समाप्त होने लगी। अंत में केवल दुर्योधन बचा। वो भागकर एक झील में छिप गया, पर पांडवों ने उसे ढूंढ निकाला। फिर गदा युद्ध हुआ भीम और दुर्योधन के बीच। दोनों बलवान थे, पर भीम ने जांघ पर वार करके दुर्योधन को परास्त कर दिया, क्योंकि दुर्योधन ने कभी द्रौपदी को अपनी जांघ पर बैठने का अपमानजनक संकेत किया था। युद्ध समाप्त हुआ, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात में क्रोध से भरे द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए पांडव शिविर पर हमला किया और सोते हुए सैनिकों का वध कर दिया। इस प्रकार युद्ध का अंत भी रक्तपात से ही हुआ। युद्ध के बाद हस्तिनापुर में बैठे ज्ञानी मंत्री विदुर और दिव्य दृष्टि वाले सारथी संजय ने राजा धृतराष्ट्र को पूरी कथा सुनाई। धृतराष्ट्र समझ गए कि पुत्र मोह और अन्याय ने उनके वंश का नाश कर दिया। इस पूरी कथा का अंतिम संदेश यही है, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में उसका विनाश निश्चित है। और जो सत्य व धर्म के साथ खड़ा रहता है वही इतिहास में अमर होता है। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर शांति अभी दूर थी। कुरुक्षेत्र की धरती पर चारों ओर शोक छाया था। पांडव जीत तो गए थे, लेकिन अपने ही बंधु बांधवों के शव देखकर उनका हृदय रो उठा। विजय का उत्साह कहीं भी नहीं था, केवल पश्चाताप और वैराग्य था। तभी माता कुंती ने एक रहस्य बताया, जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कहा, जिस कर्ण को तुमने युद्ध में मारा वो तुम्हारा बड़ा भाई था। ये सुनकर पांडवों के पैरों तले जमीन खिसक गई। विशेषकर अर्जुन और युधिष्ठिर गहरे शोक में डूब गए। उन्हें लगा कि उन्होंने अज्ञानवश अपने ही रक्त का वध कर दिया। युधिष्ठिर ने दुख में राज्य त्यागने का विचार किया, पर महर्षि नारद ने उन्हें समझाया, राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा। यदि तुम राज्य छोड़ दोगे तो प्रजा का क्या होगा। तब युधिष्ठिर ने अपने कर्तव्य को स्वीकार किया और धर्मपूर्वक शासन करने का निश्चय किया। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों स्थानों पर फिर से व्यवस्था स्थापित की गई। प्रजा खुश रहने लगी, क्योंकि अब राज्य में न्याय और सत्य का शासन था। पांडवों ने धर्म, दान और सेवा से राज्य को स्वर्ग समान बना दिया। उधर युद्ध में वीर गति को प्राप्त अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। युद्ध की भयानक रात में अश्वत्थामा के अस्त्र से उनका गर्भ नष्ट होने वाला था, पर भगवान की कृपा से बालक जीवित बच गया। वही बालक आगे चलकर महान राजा परीक्षित बना, जिसने पूरे आर्यावर्त पर धर्म का राज्य स्थापित किया। समय बीतता गया। पांडवों ने कई वर्षों तक न्यायपूर्वक शासन किया, पर धीरे धीरे उनके मन में संसार से वैराग्य उत्पन्न होने लगा। उन्हें समझ आ गया कि ये संसार नश्वर है, यहाँ न राज्य स्थायी है, न वैभव, न शरीर। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि अब सब त्याग कर ईश्वर की ओर चलना चाहिए। ये कथा हमें सिखाती है, जीत हमेशा सुख नहीं देती और हार हमेशा दुख नहीं देती। सच्ची विजय वो है जब मन में अहंकार न हो और हृदय में धर्म हो। क्या
श्री कृष्ण जी की माँ कौन है? देवकी और यशोदा की अमर कथा। जब भी श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है तो केवल एक बालक, एक भगवान या एक योद्धा ही नहीं दिखता, बल्कि एक माँ की गोद, एक ममता और एक असीम प्रेम भी स्मरण में आता है। पर प्रश्न उठता है, श्री कृष्ण जी की माँ कौन थी? क्या देवकी या यशोदा? सत्य यह है कि श्री कृष्ण की दो माएं थीं, एक जिन्होंने जन्म दिया और दूसरी जिन्होंने जीवन दिया। माता देवकी, जिन्होंने भगवान को जन्म दिया। मथुरा की राजकुमारी देवकी राजा उग्रसेन की पुत्री और वसुदेव की पत्नी थी। उनका विवाह कंस के छोटे भाई से हुआ, पर कंस ने उन्हें अपने ही कारागार में बंद कर दिया। एक आकाशवाणी हुई, देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। कंस भय से कांप उठा। उसने देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और उनके एक एक करके 7 बच्चों को मार डाला। कल्पना कीजिए उस माँ का दर्द, हर बार माँ बनना, हर बार संतान को खो देना, फिर भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना। जब 8वां गर्भ आया वही श्री कृष्ण थे। कारागार में अंधेरा था, हाथ पांव में बेड़ियां थीं, पर उसी अंधकार में भगवान ने जन्म लिया। जैसे ही कृष्ण जन्म में बेड़ियां खुल गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए और वसुदेव को संकेत मिला, इस बालक को गोकुल ले जाओ। देवकी जानती थी ये बालक अब उनके पास नहीं रहेगा। उन्होंने जन्म दिया पर पालन नहीं कर सकी। देवकी की ममता त्याग की ममता थी, जिसमें अधिकार नहीं, केवल समर्पण था। माता यशोदा, जिन्होंने भगवान को माँ कहा। गोकुल में नंद बाबा के घर यशोदा मैया थीं। उसी रात यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया और वही कन्या बाद में योगमाया बनी। वसुदेव ने बालक कृष्ण को यशोदा की गोद में रख दिया। यशोदा को ये नहीं पता था कि ये बालक भगवान है। उनके लिए वो सिर्फ रोने वाला बच्चा था, दूध मांगने वाला लल्ला था, मिट्टी खाने वाला नटखट था। यशोदा ने कभी नहीं कहा तू भगवान है। उन्होंने कहा, कान्हा शरारत मत कर। यशोदा की ममता जहां भगवान भी बालक बन गए। एक दिन कृष्ण ने मिट्टी खा ली। यशोदा ने डांटा, मुंह खोल। जब मुंह खोला तो यशोदा ने उसमें पूरा ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र, तारे, सारे लोग देख लिए। क्षण भर को वे कांप गईं, पर अगले ही पल ममता जीत गई। उन्होंने सोचा, मैं ही माँ हूँ, ये मेरा बच्चा है। यही यशोदा की महानता थी। उन्होंने भगवान को भी भगवान नहीं माना, केवल अपना लाल माना। माखन चोरी और माँ की डांट। कृष्ण माखन चुराते, ग्वालिनें शिकायत करती, यशोदा तुम्हारा लल्ला हमारा माखन खा गया। यशोदा कृष्ण को बांध देती, पर रस्सी छोटी पड़ जाती। ये लीला बताती है, भगवान को बांधा नहीं जा सकता, लेकिन माँ के प्रेम से बंधा जा सकता है। देवकी बनाम यशोदा, कौन सच्ची माँ? देवकी इक्वल्स जन्म की माँ, यशोदा इक्वल्स पालन की माँ। देवकी का प्रेम इक्वल्स त्याग, यशोदा का प्रेम इक्वल्स अधिकार। देवकी ने भगवान को जाना, यशोदा ने भगवान को जिया। इसलिए शास्त्र कहते हैं भगवान की माँ देवकी हैं, लेकिन कृष्ण की माँ यशोदा हैं। देवकी का मौन प्रेम जो दिखाई नहीं देता। जब वसुदेव कृष्ण को लेकर गोकुल चले गए, उस समय देवकी माँ ने रोकर नहीं कहा, मेरा बच्चा मत ले जाओ। उन्होंने केवल आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे नारायण, यदि मेरा पुत्र सुरक्षित है तो मेरा मातृत्व सफल है। कारागार में बैठी देवकी हर दिन कृष्ण की कल्पना करती। क्या वो रोता होगा? क्या किसी ने उसे गोद में उठाया होगा? क्या उसे माँ का दूध मिला होगा? देवकी की ममता दूरी में भी जीवित थी। ये वो प्रेम था जो दिखाई नहीं देता, पर सबसे गहरा होता है। यशोदा का निडर मातृत्व भगवान से भी नहीं डरी। एक बार नंद बाबा ने कहा, यशोदा ये बालक साधारण नहीं है। यशोदा ने उत्तर दिया, मुझे नहीं जानना ये कौन है, मुझे बस इतना पता है कि ये मेरा लल्ला है। जब ऋषि मुनि देवता सब कृष्ण को प्रणाम करते, यशोदा उन्हें पीछे हटा देती। पहले हाथ धो लो, मेरा कान्हा अभी खेल कर आया है। ये थी वो ममता जिसके सामने भगवान भी झुक गए। उखल से बंधे कृष्ण, प्रेम की पराकाष्ठा। कृष्ण ने 2 अर्जुन वृक्षों को गिराया। ऋषि नारद मुक्त हुए। पर कथा का सार यह नहीं था। सार यह था, कृष्ण उखल से नहीं, यशोदा के प्रेम से बंधे थे। जब यशोदा थक गईं, उनकी आंखों से आंसू आए, कृष्ण स्वयं रो पड़े। भगवान माँ के आंसू नहीं देख सके। देवकी की प्रतीक्षा, वर्षों की तपस्या। मथुरा में देवकी हर दिन दीप जलाती। वो नहीं जानती थी कृष्ण कैसा दिखता है, कैसे बोलता है, पर उन्हें विश्वास था, मेरा पुत्र जहाँ भी है, धर्म वहीं जीवित है। देवकी का जीवन प्रतीक्षा था। ये वो माँ थी जिसने अपने अधिकार का त्याग किया ताकि संसार का कल्याण हो। कंस वध के बाद 2 माताओं का मिलन। जब कंस का अंत हुआ, कृष्ण पहली बार देवकी के सामने आए। देवकी कांपते हाथों से आगे बढ़ी पर रुक गईं। कृष्ण ने चरण छुए। देवकी रो पड़ी, तू मेरा पुत्र है,
पर अब मेरा नहीं रहा। यशोदा उस समय वहां नहीं थी, पर कृष्ण का मन गोकुल में था। श्री कृष्ण का सत्यवचन। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे जन्म देवकी ने दिया, पर मुझे कृष्ण यशोदा ने बनाया। ये रहा आपका लेख, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने साझा किया है। कृष्ण की चुप्पी। जब भगवान कुछ नहीं कहते, कभी कभी कृष्ण चुप हो जाते थे। न बांसुरी बजती, न मुस्कान होती। यशोदा पूछती, क्या हुआ कान्हा? कृष्ण बस माँ की गोद में सिर रख देते। यशोदा समझ जाती, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर शब्दों में नहीं, माँ की गोद में मिलता है। यशोदा का डर जिसे कोई नहीं देखता। कृष्ण बड़े हो रहे थे, उनकी आंखों में अब केवल शरारत नहीं, कुछ और भी था। यशोदा रात को सोचती, ये बालक एक दिन मुझे छोड़ देगा। माँ जानती है पर स्वीकार नहीं कर पाती। यशोदा का प्रेम इसी डर के साथ जीता रहा। देवकी का मौन गर्व। मथुरा में देवकी कृष्ण की कथाएं सुनती। कंस वध, अधर्म का नाश, धर्म की स्थापना, सब लोग कहते, आप धन्य हैं। देवकी मुस्कुराती पर मन में कहती, काश एक बार मैं भी उसे अपने हाथों से भोजन करा पाती। ये था माँ का अधूरा स्वप्न। कृष्ण का अंतर्मन, दो दिशाओं में बटा हृदय। कृष्ण जब युद्ध में जाते तो मन में दो छवियां होती। यशोदा की डांट, देवकी की प्रार्थना, एक उन्हें मानव बनाए रखती, दूसरी उन्हें कर्तव्य की याद दिलाती। कृष्ण का मौन प्रण। कृष्ण ने कभी सार्वजनिक रूप से नहीं कहा, पर मन ही मन प्रण लिया, मैं ऐसा जीवन जीऊंगा कि मेरी दोनों माताएं शर्मिंदा नहीं हो। अंतिम गूढ़ सत्य। कथा का हृदय। शास्त्र नहीं, कथा नहीं, केवल भाव कहता है, माँ वो नहीं जो अपने लिए रखे, माँ वो है जो संसार के लिए छोड़ दे। देवकी ने छोड़ा, यशोदा ने पकड़ा, और कृष्ण दोनों से पूर्ण बने। अंतिम समापन पंक्तियां बहुत प्रभावशाली। यदि देवकी न होती तो भगवान न आते। यदि यशोदा न होती तो भगवान भगवान ही रह जाते, कृष्ण न बनते। विदाई से पहले की रात। यशोदा और कृष्ण। मथुरा जाने से एक रात पहले गोकुल असामान्य रूप से शांत था। यशोदा सो नहीं पाई, कृष्ण भी जाग रहे थे। यशोदा ने पूछा, कान्हा तू मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा? कृष्ण ने सिर माँ की गोद में रख दिया। मैया, शरीर दूर जाएगा, पर सांसों में मैं यहीं रहूंगा। माँ समझ गई, यह विदाई स्थायी है। यशोदा की आखिरी डांट। सुबह होते ही रथ तैयार था। यशोदा ने कृष्ण को देखा, फिर वही पुरानी डांट, ज्यादा शरारत मत करना। ये डांट नहीं थी, ये था माँ का आखिरी अधिकार। रथ चला, गोकुल ठहर गया। जैसे ही रथ चला, गोकुल थम गया। गोपियां रो पड़ी, नंद बाबा मौन हो गए। यशोदा नहीं रोई। माँ तब नहीं रोती जब बच्चा उसे देख रहा हो। मथुरा में देवकी का स्वागत। मथुरा में देवकी ने आरती सजाई। उनकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर प्रार्थना। आज मेरा पुत्र लौटा है, पर किसी और की गोद से। ये स्वीकार करना सबसे कठिन था। कृष्ण का हृदय निवेदन। कृष्ण ने देवकी से कहा, माँ आपने मुझे जन्म दिया, पर यशोदा ने मुझे जीना सिखाया। देवकी मुस्कुराई। इसलिए तो श्री कृष्ण है। दो माताएं, एक आशीर्वाद। कृष्ण ने दोनों माताओं के लिए एक ही आशीर्वाद रखा, जहां भी माँ होगी वहां मैं रहूंगा। कथा का अंतिम संदेश श्रोता के लिए। माँ होना भाग्य नहीं, तपस्या है। प्रेम में दूरी नहीं होती, त्याग सबसे ऊंचा धर्म है। माँ का स्पर्श, जहाँ भगवान भी निःशब्द हो जाते हैं। कृष्ण जब बड़े हो गए, युद्ध लड़े, राज्य चलाया, पर एक चीज कभी नहीं बदली, माँ का स्पर्श। जब भी यशोदा कृष्ण के सिर पर हाथ रखती, कृष्ण की आंखें झुक जाती। वो न राजा रहते, न सारथी, न भगवान, वे केवल पुत्र बन जाते। माँ का स्पर्श सब पहचान मिटा देता है। यशोदा की प्रार्थना, बिना मांगे कुछ। यशोदा ने कभी ये नहीं मांगा, मेरा बेटा मेरे पास रहे। उन्होंने केवल इतना कहा, जहां भी रहे सच्चा रहे। माँ की प्रार्थना हमेशा संतान से बड़ी होती है। देवकी का आशीर्वाद मौन में दिया गया। देवकी ने कभी कृष्ण को बाहों में भरकर लंबा प्रेम नहीं जताया, पर जब भी कृष्ण जाते, देवकी चुपचाप उनके सिर पर हाथ रख देती। उस मौन में था क्षमा, गर्व और पूर्ण स्वीकृति। कृष्ण का स्वीकार, जीवन का सत्य। कृष्ण कहते हैं, जिसने मुझे रोते देखा वो मेरी माँ है। जिसने मुझे छोड़ना सीखा वो भी मेरी माँ है। यह वचन नहीं, जीवन का नियम है। माँ और भगवान अंतर मिट जाता है। शास्त्र कहते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है, पर कथा कहती है माँ के सामने भगवान भी असहाय हैं, क्योंकि जहाँ प्रेम पूर्ण हो वहाँ शक्ति हार मान लेती है। कृष्ण का बचपन। माँ की आंखों से यशोदा के लिए कृष्ण कभी भगवान नहीं थे।
जब कृष्ण चलते चलते गिर जाते तो यशोदा घबरा जाती। अरे, लगी तो नहीं, भगवान को चोट लगे, ये विचार ही यशोदा के लिए असह्य था। माँ के लिए बच्चा पहले होता है, ईश्वर बाद में। कृष्ण का रोना माँ की सबसे बड़ी शक्ति। कभी कभी कृष्ण रोते थे बिना कारण। यशोदा सब काम छोड़ देती। दूध उबल रहा हो, मेहमान आए हो, सब व्यर्थ। माँ के लिए एक आंसू पूरी दुनिया से बड़ा होता है। देवकी का स्वप्न जो कभी पूरा न हुआ। देवकी अक्सर सपना देखती, कृष्ण उनके पास छोटे से हैं, उनकी उंगली पकड़कर चल रहे हैं। नींद टूटती तो आंखें भीग जाती। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया था, कुछ सुख केवल देखने के लिए होते हैं, जीने के लिए नहीं। ये था देवकी का मौन त्याग। कृष्ण का अपराध बोध। कभी कभी कृष्ण अकेले बैठकर सोचते, एक माँ को मैंने छोड़ा, दूसरी को छोड़ना पड़ेगा। यशोदा का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ जाता। तभी कृष्ण समझते, माँ होना भी एक तपस्या है। यशोदा की वृद्धावस्था। जब माँ इंतजार बन जाती है, समय बीत गया। कृष्ण द्वारकाधीश बन गए। यशोदा बूढ़ी हो गईं। अब वो डांटती नहीं थी, बस रास्ते की ओर देखती थीं। हर आहट पर पूछती, क्या कान्हा आया? माँ का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वो केवल इंतजार बन जाता है। कृष्ण का लौटना। देर से सही कृष्ण अंत में गोकुल आए। यशोदा ने देखा पर दौड़ नहीं पाई। कृष्ण दौड़े, राजा नहीं, भगवान नहीं, बेटा बनकर। उन्होंने माँ के चरणों में सिर रखा। यशोदा ने बस इतना कहा, देर कर दी कान्हा। इस एक वाक्य में सारी शिकायत, सारा प्रेम, सारा अधिकार था। माँ का अधिकार जो समय से बड़ा होता है। समय सब कुछ बदल देता है। राजा बदलते हैं, राज्य बदलते हैं, पर माँ का अधिकार नहीं बदलता। कृष्ण जब द्वारका के अधिपति बने, चारों ओर वैभव था, सोने के महल, हजारों सेवक। पर यशोदा जब द्वारका आई, उन्होंने वही कहा, कान्हा जरा सही से बैठ। सभा स्तब्ध रह गई, पर कृष्ण तुरंत सीधे बैठ गए। यह था माँ का शाश्वत अधिकार। देवकी की तृप्ति। जब माँ पूर्ण हो जाती है, देवकी ने कृष्ण को राजा के रूप में देखा, धर्म के रक्षक के रूप में देखा। उनका हृदय शांत हो गया। उन्होंने मन ही मन कहा, अब मेरा मातृत्व पूरा हुआ। देवकी को कृष्ण का बचपन नहीं मिला, पर उनका उद्देश्य पूरा मिला। कुछ माताएं संतान को गोद में नहीं, इतिहास में पालती हैं। यशोदा और देवकी एक मौन संवाद कहा जाता है। एक बार दोनों माताएं मिली, न कोई प्रश्न, न कोई उत्तर। यशोदा ने देवकी का हाथ थामा। देवकी की आंखें भर आईं। उस मौन में था धन्यवाद, स्वीकार और सम्मान। दोनों जानती थीं, कृष्ण दोनों के बिना अधूरे हैं। कृष्ण का स्वीकार। सबसे निजी क्षण। कृष्ण ने एकांत में कहा, यदि मैं भगवान हूँ तो केवल इसलिए कि मेरी दो माताएं थीं। एक ने सिखाया त्याग, दूसरी ने सिखाया प्रेम। माँ और जीवन श्रोता के लिए दर्पण। इस कथा में यशोदा और देवकी केवल पात्र नहीं हैं, वे हमारे जीवन में भी हैं, जो हमें थामती है, जो हमें छोड़कर आगे बढ़ने देती है। दोनों आवश्यक हैं। अंत की ओर बहुत शांत, बहुत गहरा भाव। जब कृष्ण ने संसार छोड़ा तो कहा जाता है, यशोदा और देवकी दोनों की स्मृति उनकी अंतिम सांस में थी, क्योंकि माँ का नाम जीवन की शुरुआत भी है और अंत भी। कृष्ण और माँ का ऋण जो कभी चुकता नहीं होता। कृष्ण ने अधर्म का नाश किया, धर्म की स्थापना की, पर एक बात उन्होंने स्वयं स्वीकार की, माँ का ऋण भगवान भी नहीं चुका सकता, क्योंकि माँ ने जो दिया वो जीवन से भी पहले दिया। यशोदा का प्रश्न जो हर माँ पूछती है। एक बार यशोदा ने धीरे से पूछा, कान्हा तू इतना बड़ा क्यों हो गया? कृष्ण मुस्कुराए, पर इस प्रश्न में माँ का डर छिपा था। माँ नहीं चाहती कि बच्चा बड़ा हो, वो चाहती है कि बच्चा उसका रहे। देवकी का संतोष। मौन मुस्कान। देवकी ने कभी कृष्ण से बचपन की शिकायत नहीं की। उन्होंने केवल इतना देखा, मेरा पुत्र संसार का सहारा बन गया है। कभी कभी माँ अपने सुख से ज्यादा संतान का अर्थ चाहती है। देवकी का मातृत्व अर्थ से भरा था। कृष्ण का अंतर्द्वंद्व, पुत्र बनाम भगवान। जब कृष्ण रणभूमि में होते तो भीतर से एक आवाज आती, कान्हा संभल कर। ये यशोदा की आवाज थी। जब वे निर्णय लेते तो दूसरी आवाज आती, धर्म मत छोड़ना। ये देवकी की प्रार्थना थी। कृष्ण समझ गए, मैं तभी पूर्ण हूँ जब दोनों मेरे साथ हैं। माँ का प्रेम जो सुधारता है। यशोदा कृष्ण को डांटती थी, देवकी कृष्ण के लिए प्रार्थना करती थी। एक प्रेम सीधे सामने से आता है, दूसरा पीछे से सुरक्षा देता है। जीवन में दोनों चाहिए। गोकुल की रातें, यशोदा की ममता की सांसें। गोकुल की हर रात एक जैसी नहीं होती थी। कभी यशोदा जागती रहती कृष्ण की सांसें सुनने के लिए, कभी आधी रात को उठकर देखती कान्हा ने कंबल तो नहीं हटाया। भगवान को भी माँ की गोद में सुरक्षा मिलती है। कृष्ण सोते सोते मुस्कुराते, जैसे जानते हो यह संसार कितना भी कठिन हो, माँ की गोद में मैं सुरक्षित हूँ। बाल कृष्ण की बीमारी, माँ का डर। एक बार कृष्ण को हल्का ज्वर आ गया। गोकुल में हड़कंप मच गया।
यशोदा ने वैद्य बुलाए, जड़ी बूटियां मंगवाई, मन्नतें मांगी। उन्होंने कभी नहीं कहा ये तो भगवान है, इन्हें कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा यदि मेरे लाल को कुछ हुआ तो मेरा संसार रुक जाएगा। यही सच्ची ममता है जो ईश्वर पर भी संदेह कर ले, पर बच्चे से नहीं। मथुरा की दीवारें, देवकी का अकेलापन। उधर मथुरा में देवकी दीवारों से बातें करती, हर त्योहार पर सोचती आज मेरा पुत्र किसके साथ होगा। जब मथुरा में बच्चों की हंसी गूंजती, देवकी की आंखें भर आती। उनका मातृत्व त्याग की आग में तपकर पवित्र हो चुका था। यशोदा की डांट, भगवान भी बालक। एक दिन कृष्ण ने फिर माखन चुराया। यशोदा ने डांटा, कान्हा मैं तेरी माँ हूं या नहीं। कृष्ण सिर झुका लेते, भगवान को भी माँ के सामने तर्क नहीं सूझते। गोपियों का प्रश्न, कृष्ण किसके पुत्र। एक दिन गोपियां आपस में बोली, कृष्ण आखिर किसके पुत्र हैं। किसी ने कहा नंद बाबा के, किसी ने कहा नहीं ये कोई देव बालक है। यशोदा ने कहा जो मेरी गोद में रोया वही मेरा पुत्र है, माँ के लिए सबूत नहीं चाहिए। देवकी की प्रार्थना, बिना शिकायत। देवकी ने कभी कृष्ण से ये नहीं कहा तू मेरे पास क्यों नहीं रहा। उन्होंने केवल कहा तू जहाँ रहे धर्म की रक्षा करे। ये थी माँ की सबसे ऊंची प्रार्थना। कृष्ण का अंतर्मन। कृष्ण मन ही मन जानते थे यशोदा इक्वल्स जीवन, देवकी इक्वल्स उद्देश्य। इसलिए कृष्ण ने दोनों को अपने हृदय में एक साथ रखा। अंत की ओर गूढ़ सत्य। शास्त्र कहते हैं जो जन्म दे वो भी माँ है, जो जीवन दे वो भी माँ है, पर जो बिना शर्त प्रेम दे वही यशोदा है। कृष्ण का प्रश्न, मेरी माँ कौन है। एक रात गोकुल में कृष्ण यशोदा की गोद में लेटे थे। अचानक कृष्ण ने पूछा, मैया मेरी माँ कौन है। यशोदा चौंक गईं। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे नटखट, मैं ही तो हूँ तेरी माँ। कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, फिर मथुरा में कौन रोती है मेरे लिए। यशोदा का हृदय कांप उठा। उसी क्षण उन्हें लगा यह बालक साधारण नहीं है, पर अगले ही पल उन्होंने कृष्ण को सीने से लगा लिया। जहाँ तू रोए वहीं मैं माँ हूँ। यशोदा का त्याग, सबसे कठिन पल। समय आया जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। गोकुल रो पड़ा, गायें, ग्वाले, गोपियां सब। यशोदा ने कुछ नहीं कहा, बस कृष्ण के माथे पर हाथ रखा। जहां तू जाए सच्चाई तेरे साथ जाए। ये था यशोदा का त्याग, देवकी जैसा ही। मथुरा में माँ पुत्र का मिलन। मथुरा पहुंचे कृष्ण। कारागार के द्वार खुले। देवकी ने पहली बार खुले आकाश के नीचे अपने पुत्र को देखा। उन्होंने कृष्ण को देखा और रो पड़ी, तू मेरा पुत्र है पर तू मेरा नहीं रहा। कृष्ण ने चरणों में सिर रखा। उस क्षण देवकी माँ बनी और कृष्ण पुत्र। दो माताओं का एक सत्य। कृष्ण ने कहा, माँ वो नहीं जो केवल जन्म दे, माँ वो है जो आत्मा को आकार दे। देवकी ने जन्म दिया, यशोदा ने आत्मा गढ़ी। कृष्ण का अंतिम वचन, कथा का शिखर। यदि संसार पूछे मेरी माँ कौन है तो कह देना मेरी माँ प्रेम है। कथा का समापन, श्रोताओं के लिए संदेश। इस कथा से हमें सीख मिलती है, माँ होना अधिकार नहीं, सेवा है। प्रेम में तर्क नहीं होता। जहाँ माँ है वहीं भगवान है। उद्धव और यशोदा, ज्ञान बनाम ममता। एक बार उद्धव गोकुल आए। वे कृष्ण के मित्र थे, ज्ञान से भरे, वेदों के ज्ञाता। यशोदा ने उन्हें बैठाया, दूध पिलाया और बस एक ही प्रश्न पूछा, मेरा कान्हा ठीक तो है। उद्धव बोलने लगे, माँ कृष्ण तो स्वयं नारायण हैं। यशोदा ने हाथ उठा दिया, मुझे नारायण नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। उद्धव चुप हो गए। उस क्षण उन्हें समझ आया, ज्ञान जहाँ समाप्त होता है वहीं से ममता शुरू होती है। उद्धव का स्वीकार। गोकुल से लौटकर उद्धव ने कृष्ण से कहा, मैंने वेद पढ़े हैं पर माँ का हृदय आज पहली बार देखा। कृष्ण मुस्कुराए। देवकी और यशोदा, दो मार्ग, एक लक्ष्य। देवकी ने कृष्ण को धर्म के लिए सौंपा, यशोदा ने कृष्ण को प्रेम के लिए रोका। एक ने कहा जाओ, दूसरी ने कहा रुको, और कृष्ण दोनों को मानकर पूर्ण हुए। कृष्ण की लीला माँ के लिए साधारण बन जाना। जब कृष्ण गोकुल में थे वे चमत्कार नहीं दिखाते थे, क्योंकि यदि वे भगवान बन जाते तो माँ खो जाती। इसलिए कृष्ण ने भगवान होना छोड़कर पुत्र होना चुना। माँ का नाम अंतिम शरण। शास्त्र कहते हैं अंतिम समय में जो नाम स्मरण में आए वही मुक्ति देता है, पर कथा कहती है जिसके होठों पर माँ का नाम है वो पहले ही मुक्त है। श्रोता के जीवन से जोड़। आज भी जब आप थकते हैं माँ याद आती है, जब आप जीतते हैं माँ की आंख खोजते हैं। कृष्ण हमारे भीतर आज भी यही करते हैं। यशोदा की बांसुरी जब माँ पुकार बन जाती है। कृष्ण के जाने के बाद गोकुल में बांसुरी चुप हो गई, पर यशोदा के घर एक पुरानी बांसुरी थी कृष्ण की। यशोदा रोज उसे उठाती, धूल पोंछती और कहती,
कान्हा आज बजा लेता तो अच्छा लगता। वो बांसुरी नहीं बजती थी, पर यशोदा को लगता जैसे कहीं दूर कृष्ण ने सांस ली हो। माँ की पुकार ध्वनि नहीं, अनुभूति होती है। देवकी की मन्नत, बिना मांगे वरदान। देवकी हर एक माँ के लिए मन्नत मांगती, जिसका बेटा दूर है वो सुरक्षित रहे। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। माँ का हृदय जब बड़ा होता है तो वो सबकी माँ बन जाता है। कृष्ण का संकेत, माँ को दिया गया उत्तर। कहा जाता है एक दिन यशोदा ने कृष्ण का सपना देखा। कृष्ण कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराए और सिर झुका दिया। यशोदा जागी तो बोली, समझ गई, तू ठीक है। माँ को शब्दों की जरूरत नहीं होती। समय का सत्य, माँ कभी पीछे नहीं रहती। कृष्ण आगे बढ़ते गए, युद्ध, नीति, राज्य। पर हर निर्णय से पहले एक क्षण रुकते। मैया क्या कहती? यह प्रश्न उन्हें गलत नहीं होने देता। माँ की सीख जीवन की दिशा बन जाती है। माँ और संसार, अंतिम तुलना। संसार कहता है तू क्या बन गया? माँ पूछती है तू ठीक तो है? यही अंतर है। माँ की प्रतीक्षा जो कभी थकती नहीं। यशोदा अब रोज दरवाजे पर नहीं जाती थी, पर कान वहीं रहते थे। गली में कोई कदम पड़े, हृदय चौंक उठता। कान्हा, फिर मौन। पर माँ बैठी रहती। प्रतीक्षा माँ को बूढ़ा नहीं करती, उसे और गहरा बना देती है। देवकी की सीख हर माँ के लिए। देवकी ने मथुरा की स्त्रियों से कहा, बच्चों को अपने लिए मत रोको, उन्हें उनके धर्म के लिए छोड़ना सीखो। ये कहना आसान नहीं था, पर देवकी जानती थी, जिस माँ ने छोड़ना सीख लिया वही सबसे बड़ी माँ है। कृष्ण का स्मरण, माँ की छोटी आदतें। कृष्ण को युद्ध के बीच भी याद आ जाता। यशोदा का माथा छूना, दूध में उंगली डालकर चखना, नाम लेकर डांटना, युद्ध रुक जाता, हृदय नरम हो जाता। माँ की याद कठोरतम मन को भी कोमल कर देती है। माँ का डर जो कभी नहीं जाता। कृष्ण चाहे जितने शक्तिशाली हों, यशोदा आज भी सोचती, ठंड तो नहीं लगी, भूखे तो नहीं रह गए। माँ के लिए बच्चा कभी बड़ा नहीं होता। कृष्ण का गूढ़ वचन बहुत प्रभावी। संसार मुझे पूछता है, पर माँ आज भी मुझे ढूंढती है। ये पंक्ति भगवान और माँ दोनों का सत्य है। श्रोता के जीवन से सीधा जुड़ाव। आज भी जब आप देर से घर आते हैं, माँ जागती है जब आप चुप होते हैं। माँ समझ जाती है आप कृष्ण हैं और आपकी माँ यशोदा है। माँ का आशीर्वाद जो दिखाई नहीं देता, पर चलता साथ है। कृष्ण जब गोकुल से बहुत दूर थे, तब भी हर कठिन घड़ी में कुछ अदृश्य सा उन्हें थाम लेता। कभी रथ का पहिया फिसलने से बच जाता, कभी निर्णय गलत होते आते रुक जाता। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये था माँ का आशीर्वाद। माँ का आशीर्वाद फूल नहीं होता जो दिखे, वो हवा होता है जो दिशा बदल दे। यशोदा का विश्वास, मेरा बेटा गलत नहीं हो सकता। जब लोगों ने कहा, कृष्ण ने ये युद्ध क्यों किया, कृष्ण ने ये निर्णय क्यों लिया, यशोदा ने किसी से तर्क नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा, मेरा कान्हा गलत नहीं हो सकता। माँ का विश्वास संतान के लिए सबसे बड़ी ढाल होता है। देवकी का दृष्टिकोण, दूर से भी माँ। देवकी कृष्ण के पास नहीं थी, पर कृष्ण के कारण के पास थी। वो समझती थी, मेरा पुत्र मेरा नहीं, समय का है। ये समझ केवल वही माँ रख सकती है जिसने प्रेम को अधिकार से ऊपर रखा हो। कृष्ण का मौन प्रण, हर पुत्र के लिए संदेश। कृष्ण मन ही मन कहते, मैं जो भी बनूं ऐसा बनूं कि मेरी माँ सिर ऊंचा कर सके। यही विचार हर पुत्र को गलत रास्ते से लौटा सकता है। आज का सत्य, कृष्ण हमारे घर में। आज कृष्ण डॉक्टर बनकर घर से निकले हैं, कहीं मजदूर बनकर, कहीं सैनिक बनकर, और हर घर में एक यशोदा है जो दरवाजे तक छोड़कर चुपचाप लौट आती है। और कहीं न कहीं एक देवकी भी है जो बच्चों को हालातों के हवाले मजबूरी में सौंप देती है। कथा का बहुत शांत, बहुत गहरा संदेश, माँ पास हो तो यशोदा है, माँ दूर हो तो देवकी है, पर माँ ही रहती है। अंत में प्रार्थना जैसी पंक्ति, हे कृष्ण, हमें इतना बड़ा बना कि हम संसार संभाल सकें, और इतना छोटा भी कि माँ के चरणों में सिर रख सकें।